हर दौर में इस्लाम और अहले ईमान को मिटाने की साजिशें होती रहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दौर में मुसलमानों को इतनी क़ुव्वत अता फरमाई कि उन्होंने बातिल का डटकर मुकाबला किया और अपनी इस्लामी तशख़्ख़ुस को बाकी रखा। ख़ास तौर से हिंदुस्तान में मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिशें आज़ादी के बाद से होती रहीं। आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, शिवसेना हो, हिंदू महासभा हो, विश्व हिंदू परिषद हो या हिंदू वायु सेना हो, ये जितनी तंजीमें बनी, इन तमाम तंजीमों के बनने का सिर्फ एक ही मकसद था कि कैसे मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए हिंदुस्तान से। और अगर ख़त्म ना किया जा सके तो कम से कम इतना तो कर ही दिया जाए कि इनके इस्लामी तशख़्ख़ुस को ख़त्म कर दिया जाए और उनको हिंदू में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस पर मेहनत के लिए इन्होंने कई तंजीमें बनाई और उन तंजीमों ने काम भी किया। लेकिन 1991 में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक नई चीज़ का आगाज़ हुआ। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के साथ साथ एक हिंदू दुर्गा वाहिनी का भी बुनियाद रखा और उसमें उन्होंने ये पूरी अपनी तरतीब बनाई कि हिंदू लड़कियों को ऐसे तैयार किया जाए कि वो मुसलमान लड़कियों को अपनी तरफ कन्वर्ट करें। यानी जैसे बाद में चल के जब सोशल मीडिया का दौर आया और फ़ोन और इसका दौर आया तो उन लोगों ने एक सिस्टम चलाया पूरा। उन लड़कियों का काम होता था कि कोचिंग के दौरान और स्कूल के दौरान हिंदू लड़कों से मुसलमान लड़कियों की दोस्ती करवाना, ये पूरी मेहनत रही उनकी। इस तरीके से बहुत सारी मुसलमान लड़कियों को इर्तिदाद के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया गया। ये एक पूरी तफसीली दास्तान है जिसका ये मौका नहीं है। सिर्फ मैं आप लोगों को एक तारीख बता देना चाहता हूँ इस तरीके से। और ये ख़ास तौर से दुर्गा वाहिनी का जो बुनियाद रखा गया, इसके पहले मेंबर 800 मेंबर्स लेडी अहमदाबाद में तैयार की गई और उसके बाद महाराष्ट्र वगैरह और फिर यूपी वगैरह में। और इन्होंने इस मैदान में काफ़ी काम किया और कई हज़ार मुस्लिम लड़कियों को अपनी तरफ कन्वर्ट करके और हिंदू लड़कों से उनकी शादी कराई और बाद में 2-4 सालों के बाद उन्होंने छोड़ा और फिर उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई, है ना। इस तरीके से जितना खतरनाक आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, हिंदू महासभा हैं, इतना ही बल्कि इससे ज़्यादा खतरनाक ये हिंदू दुर्गा वाहिनी जो लड़कियों की तंजीम बनाई गई थी, ये है। इसने ज़्यादा काम किया। वो मुसलमान लड़कियों से पहले स्कूलों, कॉलेजों या कोचिंग सेंटरों में दोस्ती करती और फिर उनका नंबर लेके हिंदू लड़कों में दे देती थी और फिर धीरे धीरे उनसे बात होती गई और बात इतनी पहुंची कि वो एक दूसरे पर जो है निछावर होने के लिए तैयार हो गए, है ना। ऐसा रहा। इसलिए मैं असल बताना ये चाह रहा हूं कि जिस तरीके से अपने बच्चियों को हिंदू लड़कों के इख्तलात से बचाना है, उससे कहीं ज़्यादा हिंदू लड़कियों के इख्तलात से बचाना है। क्योंकि दुर्गा वाहिनी का मकसद वही है जो आरएसएस और बजरंग दल का मकसद है। बल्कि लखनऊ में, जहाँ तक मुझे पता है, लखनऊ में ऐसी कई खुफिया स्कूल और कॉलेजेस बनाए गए हैं जहाँ हिंदू लड़कों को ये ट्रेनिंग दी जाती है, उनको उर्दू की अच्छी तालीम दी जाती है, उनको इस्लामिक कल्चर सिखाया जाता है ताकि वो अपना इस्लामी रूप और रंग इख्तियार करके और मुसलमान लड़कियों को मोहब्बत के झांसे में फंसा कर और फिर उनको धोखा देकर उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करें या फिर उनको कम से कम इस्लाम से हटा दें। और ये प्लेटफार्म ये सारी बातें करने के लिए नहीं होता है, लेकिन मजबूरी है कि कहना पड़ रहा है। हालांकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम बातिल को ख़त्म करना चाहते हो तो बातिल का तज़किरा छोड़ दो,
क्योंकि तज़किरे करने से ये चीज़ और बढ़ेंगी। और तज़किरा ना करने का ये नुकसान हो रहा है कि बात खुलकर सामने नहीं आ रही है। इसलिए मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों की खूब निगरानी करें, उनको दीनी तालीम ज़रूर दें ताकि वो इस्लामी तशख़्ख़ुस पर बाक़ी रह सकें।